बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेडी डॉक्टर कर्नल शीन आज भी पाक फ़ौज में खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। दिल की इंतहाई सादा और अपने पेशे में बेपनाह महारत रखती हैं। वो इल्म दोस्त और अदब प्रौढ़ शख्सियत भी हैं। उनकी ज़िंदगी का ये अजीब वाक़या अल्लाह की गिरफ्त का अवकाश भी है। वाक़या उनकी ज़बानी सुनिए। मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी उस वक़्त की जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में ज़ेरे तालीम थी। मेरे दोनों छोटे भाई बाल तरतीब कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे थे। वो इस तरह अचानक शादी करके नई अम्मी को घर लेके आए कि हम सब अजीब सदमे और दुख से दो चार हो गए। अब्बा जी ने मालूम नहीं कि अचानक ये फ़ैसला कैसे कर लिया कि अम्मी समेत हम सब घर वालों को कानों काट खबर भी ना हुई और अब्बू एक अदद नौब्याहता बीवी के मालिक बन गए। वो लड़की उम्र में मुझसे चंद साल ही बड़ी होगी। अब्बू की सरकत ने हमें परेशान कर दिया, बल्कि घर में एक अजीब सुगवारी और बंटवारे की सी कैफियत पैदा हो गई। अम्मी तो जैसे मट्टी या बर्फ़ का खामोश तोदा बन गई। मुजाजी खुदा से भी शिकवा ना किया, न शिकायत, न लड़ी, न झगड़ी, जैसे अपने सारे हकूक़ से यकदम दस्तबरदार हो गई हूँ। अब्बा जी के इस अचानक फैसले ने हमें और हमारी माँ को रिश्तेदारों और गरीब मोहल्ले वालों की नज़रों में भी तमाशा बना दिया। हमारे पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। खैर, हम तो तन्हाई में आंसू बहा लेते थे, लेकिन अम्मी जैसे चुप थी वैसे ही रहीं। उन्होंने अपने अंदर के उबाल और मलाल को कभी ज़ाहिर नहीं किया। अब्बा जी अपनी नई दुल्हन के साथ ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल हो गए। ये गनीमत था कि अपना घर था और ऊपर की मंजिल में भी 2 कमरे थे, वरना शायद माहौल और भी ज़्यादा बदतर हो जाता। हम बच्चों के साथ अब्बा जी का रवैया पहले की तरह शफीक और मेहरबान रहा, लेकिन पता नहीं क्यों वो सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए बहुत बेगाने लगने लगे। एक गैर महसूस दीवार थी जो उनके और हमारे दरमियान हैल हो गई। रफ्ता रफ्ता हमने यह हादसा कबूल कर लिया और उस औरत को भी जो सौतेली माँ के रूप में हमारे सामने आई थी। वो अक्सर नीचे उतर आती और हम बच्चों के साथ खूब मज़े मज़े की बातें करती। वो उससे इखलाक से भी आरास न थी। उससे घुल मिलकर हमारा गुस्सा, रंज और कुफ़त दूर होने लगी। हम बहन भाई मिलकर कभी इस वाक़े को मौज़ूई गुफ्तगू बना लेते तो सोचते पता नहीं साने के पीछे ज़्यादा कसूरवार कौन है। अब्बा जी जो बगैर बताए चुपचाप दूसरी बीवी लेके आए, या अम्मी जो अब्बा से हमेशा खिंची खिंची रहती थीं। हमने हमेशा दोनों के दरमियान एक अजीब सी सर्द जंग महसूस की थी। खैर, किस्सा कुत्ता मैं इस वाक़े की तरफ आती हूँ। हम सब बच्चों ने चंद बरस के बाद तालीम मुकम्मल कर ली। इस दौरान अब्बा जी सरकारी मुलाजमत से भी सबकदोश हो गए। बाद अज़ां जमाशुदा और सरकार की तरफ से मिलने वाली रकम के ज़रिए अब्बा जी ने हमारी शादियाँ कर दी और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने अब्बा जी को दूसरी बीवी से 3 बच्चों से निवाजा। गोया हमें 3 सौतेले बहन भाई भी अता हो गए। यही वजह है कि हमारी शादियों के बाद घर में जो खुला पैदा हुआ, इसे कम अज़ कम अब्बा जी ने हरगिज़ महसूस नहीं किया। रही हमारी माँ, वो अपने दुख अपनी तन्हाई अपने साथ ही बिताती रहीं। उसने अपने इकलापे के दुख में हमें कभी शरीक नहीं किया। या हो सकता है कि उन्होंने अपने सीने पर सब्र की सील रखकर ज़बान पर खामोशी के ताले लगा दिए। अब्बा जी मुलाजमत सबक दोष होने के बाद पहले की तरह खुशहाल नहीं रहते। ऊपर से 3 छोटे बच्चों की किफ़ालत का बोझ भी आन पड़ा। मैं उस वक़्त तक पाक फ़ौज में मुलाजमत हासिल कर चुकी थी। मेरी तनख्वाह और मुराद दोनों छोटे भाइयों से भी ज़्यादा थी। मेरे शोहर को पेशे के लिहाज से इंजीनियर थी, लेकिन उनकी जद्दी पुश्ती काफ़ी ज़मीन थी। अब्बा जी ने एक दिन अपनी मुआशी परेशानी के बारे में मुझे आगाह किया और बताया कि उनकी पेंशन बहुत कलील है। कट कटाकर चंद हज़ार रुपये मिलते हैं। इतनी थोड़ी रकम से पानी, बिजली, गैस के बिल, घर का टैक्स और दूसरे अखराजात का बार भी उठाना पड़ता है। उनके लिए मुमकिन अब नहीं रहा। मेरे भाइयों की तनख्वाहें उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखी हुई हैं। चूँकि बहैसियत डॉक्टर मेरी माली हैसियत सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। इस सूरत में मुझे उनकी माली मदद के लिए कुछ रकम ज़रूर भिजवानी चाहिए। एक बाप बेटी से मांगते हुए जिस तरह शर्मसार, महजूब और दुखी हो जाता है, वो दुख मैंने उस दिन अब्बा जी की लड़ती हुई आवाज़ में महसूस किया। मैंने उनसे कहा कि आप फ़िक्र ना करें, आपने मुझे आला तालीम दिलवाई है और मेरे अखराजात बर्दाश्त किए हैं। अब मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। यूँ मैं हर माह अपनी बचत के मुताबिक उन्हें 5-6 हज़ार रुपये भिजवाने लगी। उनकी ज़िंदगी की गाड़ी कदरे हमवारी से चल पड़ी। मेरे शोहर बहुत नेक इंसान हैं। उन्होंने रकम भिजवाने पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं किया। मैं पाक फ़ौज में रहने के बाद शहर शहर तकर्रुर का लुत्फ़ उठाने लगी। तमाम बच्चों के साथ हमारी ज़रूरियात में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होने लगा।
अच्छा घर, अच्छी तालीम, अच्छी कार और मुस्तकबिल के लिए खतीर रकम कमाना हमारे मकसद हयात बन गया। कुछ रकम जमा होने पर हमने इस्लामाबाद और लाहौर में अच्छी जगहों पर प्लाट खरीद लिए। इन्हीं दिनों अब्बा जी हमला कलब के सबब इंतकाल कर गए। उस वक़्त हमारे सौतेले बहन भाई इतने छोटे थे कि बड़ा बेटा सिर्फ 10 बरस का था। ना जाने मेरे दिल में क्या आए कि मैंने वो रकम रोक दी जो अब्बा जी की ज़िंदगी में उन्हें भिजवाती थी। शायद ये सोच कर के वादा तो अब्बा जी के साथ था, उनके बच्चों के साथ तो नहीं। फिर ये रकम मेरी मेहनत की कमाई है, 6-7 हज़ार रुपये कम तो नहीं होते। मैं क्यों सौतेले बहन भाइयों पर इतनी रकम खर्च करूं? आखिर सौतेली माँ के अपने ख़ानदान वाले भी तो हैं ना, उन बच्चों के नाना नानी मामू वगैरह होंगे। अब ये उनका फ़र्ज़ है कि उन बच्चों की हिफाजत करें। अब्बा जी की वफ़ात के बाद मेरी अम्मी बड़े बेटे के पास चली गई। गोया इस घर की जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर ना रहा। गो अपने अकाउंट में रकम जमा करवाते हुए मेरे ज़मीर ने झिंझोरा। उस डाक खाने के सामने से गुजरते हुए कदमों ने थमना चाहा जहाँ से मैं मनी आर्डर भिजवाती थी, लेकिन ये कहते हुए अंदर की आवाज़ को दबा दिया कि मैंने ठेका तो नहीं ले रखा। अब उस औरत का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों का बोझ खुद उठाए, कहीं छोटी मोटी मुलाजमत कर ले। बहरहाल दूसरा महीना शुरू हो गया। शायद कुदरत ने मेरी नीयत और अमल का फल मुझे उस वक़्त देने का फ़ैसला कर लिया था। इस बार भी मेरा रकम भिजवाने का कोई इरादा नहीं था। पहली तारीख को तनख्वाह मिली तो हस्बे मामूल चेक काट कर मुलाजिम को दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस चला आया और बताया कि मेरे अकाउंट में तनख्वाह जमा ही नहीं हुई। मैं दूसरे रोज़ दफ्तर गई तो मालूम हुआ कि मैं पिछले कई महीनों से किराया मकान की मुद्द में जमा शुदा रकम से ज़्यादा निकलवा चुकी हूँ, इसलिए तनख्वाह कहीं माह तक कटती रहेगी। ये दफ्तर वालों की गलती थी, लेकिन उसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। घर लौटी तो एक और बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। मेरे शोर ज़मीनों पर गए हुए थे, वहाँ उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया और मुखालिफ गुरोह का आदमी ज़ख्मी हो गया। चोट इस कदर शदीद थी कि वो ज़िंदगी और मौत की दहलीज पर जा पहुँचा। मुखालिफ गुरोह वाले इसमें शौक रखते थे। उन्होंने फौजदारी मुकदमे की FIR कटवा दी। पुलिस वारंट गिरफ्तारी लाई और मेरे शोर को पकड़ कर ले गई। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शोर की ज़मानत मुकदमा ख़त्म करवाने, मुखालिफ गुरोह के साथ सुलहनामे और इलाज मुआवजे पर अच्छी खासी रकम लग गई। गांव में मेरे 10-15 दिन शदीद दौड़ धूप में गुजरे। आखिर खुदा खुदा करके सारे मरहले तय हुए। घर लौटी तो मेरी छोटी बेटी अचानक तेज़ बुखार में फेंकने लगी। मैं खुद डॉक्टर थी, जब तशखीस ना कर सकी तो उसे फौजी अस्पताल ले जाकर मैर खसूसी को दिखाया। उसने अद्वियाल लेकर दी, मगर बच्ची का बुखार नहीं उतरा। दवाइयों के बहस से बच्ची सो गई। अगली सुबह मैं दफ्तर चली गई। बच्ची की देखभाल के लिए घर में मुलाजमा मौजूद थी। मैं फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करती रही। 2:30 बजे के करीब जब मैं ड्यूटी से वापस लौटी तो बच्ची ने मामा कहा और मेरी आंखों के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसे कार में लेके भागी अस्पताल पहुंची। उस लम्हे बेटी का बुखार 106 दर्जे से भी तजावज़ कर चुका था। उसे जल्दी टीके लगाए गए और सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी गईं। कुछ बुखार उतरा, लेकिन शाम को फिर चढ़ गया। मज़ीद पराव से तशनश के दौरे भी पड़ने लगे। मेरे खुदा, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि हमें चारों तरफ से गम की आंधी ने घेर लिया है। मैं नमाज पढ़कर रोते हुए ऊंची आवाज़ से दुआ मांगते हुए अल्लाह से पूछने लगी, उस ज़ात करीम से शिकवा गुनाह होगी। तब भी जहन में ख्याल धमाके की तरह गूंजा और मेरी रूह तक ज़ख्मों से चूर हो गई। मैं मुजरिम थी, अपने वालिद साहब की मुजरिम और अपने सौतेले बहन भाइयों की मुजरिम। वालिद साहब से क्यों वादा वफा नहीं किया और सौतेले बहन भाइयों को मुश्किल वक़्त में तनहा छोड़ दिया। अल्लाह जाने वो बच्चे भूखे मारे कैसे बिलकते होंगे। वो औरत उनके खाने पीने का खर्चा कैसे पूरा करती होगी। अल्लाह की पकड़ के एहसास ने मुझे झंझोर डाला। मैं माफ़ी के लिए अल्लाह के हुज़ूर में झुक गई। मैंने यतीम बच्चों के सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये रखे थे और मेरे 6-7 लाख रुपए लग गए। मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला हो गई और मेरे शौहर फांसी चढ़ते चढ़ते बचे। अगर वो आदमी मर जाता तो सीधा कत्ल का मुकदमा बन जाता। एक के बाद एक दूसरे दुख और आज़माइश ने मेरे उत्साह खता कर दिए थे। अगली सुबह मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने सौतेले बहन भाइयों को रकम भिजवाई, बल्कि पिछले माह का भी हिसाब करके 14,000 रुपये भिजवा दिए। चंद दिन बाद दफ्तर से इतला आई कि आपकी तनख्वाह बहाल कर दी गई है। अब ये रकम तनख्वाह में से आहिस्ता आहिस्ता काटी जाएगी। इससे पहले अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को शिफा याब कर दिया था।
अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से तशनश के दौरे भी नहीं पड़े। मेरे शौहर के साथ मुखालिफ की सुलह भी पैदार हो चुकी है। आज मैं जो कुछ भी कमाती हूँ उसमें से मेरे सौतेले बहन भाइयों के अलावा नदारों, गरीबों और ज़रूरतमंदों का भी हिस्सा है। अल्लाह के फजल से मेरी कमाई में बहुत बरकत है। मैं सोचती हूँ कि ये बरकत, ये फजल, ये करम, ये दौलत की रेल पेल सिर्फ इसी वजह से है कि मैं अल्लाह के बंदों पर भी खर्च कर रही हूँ। मेरे सौतेले बहन भाई बहुत अच्छी हैं। सौतेली वालदा भी बहुत बाहिम्मत खातून हैं। मैं ज़िंदगी के हर मरहले पर उनकी मदद करती रहूँगी, वैसे जैसे एक सगा बाप बच्चों की करता है। अब्बा जी ये जिम्मेदारी मेरे सपुर्द कर गए थे और ये जिम्मेदारी निभाने में ही मेरी निजात और मेरी सारी खुशियाँ पोशीदा हैं। राव यकूब मेरे पुराने दोस्त हैं। किसी ज़माने में हम दोनों एक सियासी वफद रोज़ा में इकट्ठे काम करते थे। फिर जो हुआ कि 1970 में मैं लेक्चरार होकर सरकारी मुलाजमत में चला गया और यकूब साहब इस्लामाबाद के एक इल्मी इदारे में ऑफिसर बन गए, जहाँ से वो 1999 में 20वीं ग्रेड से रिटायर हुए। वो सूफ बहुत अच्छे कलमकार थे और कई वकी अंग्रेज़ी किताबों का उन्होंने खूबसूरत उर्दू में तर्जमा भी किया है। आजकल वो लाहौर के एक मारूफ बस्ती में रिहाइश पजीर हैं। मौसूफ नए नए लाहौर मुंतकिल हुए थे कि एक रोज़ अखबार में पढ़ा कि राव याकूब का बेटा, जो 1 साल पहले हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गया था, रिहा होकर आ गया है। अफसोस भी हुआ और हैरत भी कि ये क्या वाक़या है। मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा ही अजीब किस्सा सुनाया। कहने लगे, मेरे ससुराल हिंदुस्तान के ज़िला आज़मगढ़ में हैं। तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मैं इस्लामाबाद ही में था जब मेरी बेगम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई से मिले बहुत लंबा अरसा हो गया है, क्या ये अच्छा हो कि आप इंतज़ाम कर दें और मैं जीते जी उससे मुलाकात कर आऊँ। मेरा एक बेटा यूसुफ कैद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो कहने लगा कि मैं भी अम्मी के साथ जाऊँगा, मामू से मिलाऊंगा और हिंदुस्तान की सैर भी कर आऊँगा। चनाचा मैंने भी ये सोच कर बेटे की तजवीज़ से इत्तफाक़ किया कि बेगम का तनहा सफ़र करने से बेहतर है कि दोनों ही चले जाएं। दोनों माँ बेटे के पासपोर्ट और वीज़ों का इंतज़ाम हुआ तो वो दोनों एक दिन हवाई जहाज़ से हिंदुस्तान चले गए। लेकिन ये क्या, वो आज गए, दूसरे ही रोज़ शाम को हवाई जहाज़ से वापस इस्लामाबाद आ गए। हम सब हक्का बक्का रह गए। ख्याल है कि शायद किसी शक की बिना पर हिंदुस्तान वालों ने दिल्ली से आगे नहीं जाने दिया, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था कि हमने भारतीय सफारत खाने से कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बाकायदा वीज़ा हासिल किया था। बेगम का बुरा हाल था, उसकी रो रो कर आंखें सूजी हुई थीं। पूछा कि क्या मामला है, क्या हादसा हुआ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने हिचकियाँ लेकर बताया कि आपके बेटे ने वहाँ ज़िद और हर डरमी की इंतहा कर दी। बेगम ने बताया कि मेरे भाई जिस गांव में रहती हैं वहाँ पर बिजली नहीं है, वो बड़ा ही पसमानदा इलाका है। फिर मेरे भाइयों ने भैंसें पाल रखी हैं, घर के साथ ही मवेशियों का बाड़ा है और गोबर, सब्जी और गंदे पानी की कसरत की वजह से गाँव में मच्छर बड़ी कसरत से हैं और खूब पले हुए हैं। चनाचा रात को जब हम सोए तो यूसुफ पर तो मच्छरों ने गोया जलगार ही कर दी। गांव के लोग तो इस हाल की आदी थे, मगर यूसुफ के लिए ये बिल्कुल नया और तकलीफदा तजर्बा था। सारी रात मच्छर उसे काटते रहे। वो एक लम्हे के लिए भी सो ना सका, जागता रहा और रोता रहा। और सुबह होते उसने चीखते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो इस गाँव में मज़ीद एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरेगा और लाजमन आज ही वापस जाएगा। वो बार बार चिल्ला रहा था और इस मुतालबे की तकरार किए जा रहा था। अलमिया ये हुआ कि उसके मामू का 12-13 साल बेटा करीबी नदी में मछलियाँ पकड़ने गया हुआ था और डूब कर मर गया। अब मेद सहन में पड़ी थी। सारा गांव इजहार गम के लिए जमा हो गया था, बल्कि करबो जवार के रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे। लेकिन ये लड़का इंतहाई सोगवार फिजा से मुकम्मल बेनियाज मुसलसल बावाज़ बुलंद चीखता चिल्ला जा रहा था कि मैं यहाँ हरगिज़ नहीं ठहरूँगा और अभी वापस जाऊँगा। सारे रिश्तेदार उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने उसकी मिन्नतें की, अपना दुपट्टा उसके कदमों पर रख दिया। मामू ने रोते हुए हाथ जोड़े कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर दूँगा। शहर से मच्छरदानी ले आऊँगा और मच्छर वाला तेल भी खरीद लूँगा। बस थोड़ा सब्र करो, हौसले से काम लो। मेरी बहन कई सालों के बाद आई है, उसे चंद रोज़ मेरे पास रह लेने दो। और अब तो हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी है, इसके कुछ लिहाज करो। आज ही वापसी की ज़िद ना करो। लेकिन इस लड़के ने किसी की मिन्नत सिमाजत और आओजारे की परवाह न की। माँ का दुपट्टा उठाकर दूर फेंक दिया और मामू के अश्क आलूद हाथों को झटक दिया और एक ही हद पर कायम रहा कि मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहूँगा और आज ही वापस जाऊँगा और हर कीमत पर जाऊँगा।
चनाचा जज होकर मामू ने कमाल सार से काम लिया, बेटे का जनाजा मुआखर किया और बहन और भांजे को साथ लेकर खुद अलीगढ़ गया और दोनों को ट्रेन पर बिठा दिया। ये दिल्ली आ गए और शाम की फ्लाइट से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। राव यकूब ने बताया कि सूरत हाल ने मुझे गम और गुस्से की शदीद तरीन कैफियत में मुब्तला कर दिया। मुझ पर सख्ती किसी कैफियत तारी हो गई, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं और बेटे से क्या सलूक करूं। वो जवान जिद्दी और बेहद अकड़ा मिजाज था, सख्ती करता तो पता नहीं क्या कर गुजरता, जजरो तो बेका तो वहाँ कोई फ़ायदा ही ना था। चनाचा बेबसी के आलम में मैं बेख्तियार रो पड़ा और देर तक रोता रहा। राव साहब ने बताया कि इस वाक़े को 2 साल गुजर गए। मेरे उस बेटे ने यूनिवर्सिटी से MBA मुकम्मल कर लिया और एक बैनुल अक़वामी मल्टी नेशनल कंपनी में मुलाजिम होकर उसके लाहौर ऑफिस का मैनेजर बन गया। यह मुलाजमत हासिल हुई, ये मुश्किल 1 साल गुजरा था कि उस कंपनी ने दिल्ली में एक बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़िद कराने का प्रोग्राम बनाया और अपने लाहौर ऑफिस को पाबंद किया कि वो भी अपना एक मंदूब सेमिनार में शिरकत के लिए भिजवाए। चनाचा राव यूसुफ ने उसमें शमूलियत के लिए तैयार हो गया। राव साहब ने बताया कि जब मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन पर इतला दी कि हमारी कंपनी का दिल्ली में सेमिनार है और मैं इसमें शिरकत के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने उसे लान तान की कि अब तुम किस मुँह से हिंदुस्तान जाओगे, पहले तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था। तो वो हंस कर कहने लगा कि मैंने वहाँ मामू के गांव थोड़ी जाना है, खुदा की पनाह कि मैं दोबारा वहाँ कभी जाऊँ। मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ होटल में रहूँगा, सेमिनार अटेंड करूँगा, दिल्ली और आगरा की सैर करूँगा और वापस आ जाऊँगा। मैंने उसे कहा कि देखो एहतियात करना, फ्रॉड बहुत हो रही हैं, किसी प्राइवेट मनी चेंजर से करेंसी तब्दील ना करवाना, किसी बैंक या रजिस्टर्ड मनी चेंजर से रकम तब्दील करवाना। मगर बदकिस्मती से उसने मेरे मशवरे और नसीहत की परवाह ना की। वो लाहौर से समझौता एक्सप्रेस पर सवार हुआ तो ट्रेन में एक मनी चेंजर आ गया। उसने झांसा दिया कि मैं आम बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा हिंदुस्तानी करेंसी दूंगा। चनाचा मेरे बेटे ने उसे 1000 का पाकिस्तानी नोट देकर हिंदुस्तान के 100 के नोट हासिल कर लिए। वाघा से आगे हिंदुस्तान की सरहद शुरू हुई। राव यूसुफ बॉर्डर क्रॉस करके अटारी पहुंचा और रेलवे बुकिंग ऑफिस पर दिल्ली का टिकट लेने के लिए 100 रुपए का नोट मुतलका क्लर्क को दिया तो उसने टिकट देने के बजाय नोट को जल्दी करार दे दिया और फौरन ही पुलिस बुला ली। राव यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया और हथकड़ी लगाकर हवालात पहुंचा दिया गया। राव यूसुफ ने बताया कि दूसरे रोज़ मुझे अमृतसर से फ़ोन आया, मैं सरदार भगत सिंह वकील बोल रहा हूँ, आपका बेटा राव यूसुफ जल्दी करेंसी के केस में गिरफ्तार हो गया है, वो हवालात में आए और उसकी ज़मानत करवा लीजिए। यकूब साहब ने बताया कि आप मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं कर सकते, सदमे से बुरा हाल हुआ, लेकिन ज़हर के बेटे का मामला था, बैठा तो नहीं जाता। मैं इस्लामाबाद में था और साफ्ती हलकों में मेरे वसी मरासम थे। मैंने भाग दौड़ करके हिंदुस्तान का इमरजेंसी वीज़ा हासिल किया, ज़र मुबादला में 1 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और दूसरे रोज़ हवाई जहाज़ से दिल्ली पहुँच गया। वहाँ से पहले आज़मगढ़ गया, अपनी बेगम के भाई को साथ लिया और अमृतसर पहुँच गया। वहाँ भगत सिंह वकील से मिला। पहले ही रोज़ मेरे 60,000 रुपये खर्च हो गए। खुदा का शुक्र है कि बेटे की ज़मानत हो गई और ज़मानत उसी मामू ने दी जिसके घर में राव यूसुफ ने बज़िद एक दिन भी ठहरना गवारा ना किया था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अगरचे मुलाजिम को ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है, लेकिन जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होगा वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता। इस तरह राव यूसुफ को 11 महीने तक इंतहाई जलील ख़बार होकर उसी मामू के घर में रहना पड़ा, जहाँ 3 साल पहले उसने संग दिली और सफाकी की इंतहा कर दी थी। अंदाज़ा किया जा सकता है कि उस गांव में वो ज़हनी और अमली तौर पर किस अजियत और जिल्लत की कैफियत में मुब्तला रहा होगा। अजीब बात यह है कि इन 3 सालों में गांव ने तरक्की का एक भी जीना तय नहीं किया था। अल्लाह ने हैरत अंगेज़ तौर पर अपनी सब्त अदल का करिश्मा दिखा दिया था।